देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, पर जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर लेंगे, बस आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर आपको लोन मिलना चाहिए, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है और यहाँ पर जो लोन की डिटेल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन पर आपको मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का ही लोन मिलेगा। 30,000 से ज़्यादा का लोन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आपको छोटे लोन की जरूरत है, छोटे लोन से आपको काम चल जाएगा, तो आप बेसिकली यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन, ठीक है, आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी और 10 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड देखने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि अब आपको ये बताना होगा आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है, जैसा कि यहाँ पर आप अपना फुल नेम बताएंगे, उसके बाद लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे कोई दूसरा, उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे। हाउसिंग टाइप में आपका अपना घर है या रेंट का है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट बताएंगे, उसके बाद अपनी सिटी बताएंगे और आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एड्रेस बताएंगे। ये पूरे फॉर्म को भरने के बाद नीचे देखने को मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कंपनी डिटेल, आप जिस कंपनी में भी जॉब करते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी का एड्रेस बताएंगे, आपकी सैलरी कितनी है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और वर्किंग ईयर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपलोड रेफरेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको किन्हीं 4 जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए मांगे जाते हैं, मान लो अगर आपने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद अगर आप उसको वापस नहीं करते हैं और आप अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आपके बारे में इन कॉन्टैक्ट नंबर से पूछताछ करी जाती है। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी नंबर देंगे सोच समझ कर दें, ठीक है, और जो भी लोन लेंगे आप उसको रीपेमेंट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा रेफरेंस नाम, यहाँ पर आप नाम डालेंगे, आपके साथ क्या रिलेशन है वो बताएंगे और उसका फ़ोन नंबर डालेंगे। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, आप नाम बताएंगे, रिलेशन बताएंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे। ऐसे करके आप यहाँ पर 4 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हमारे सबमिट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं अपलोड प्रोफाइल इमेज। तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर करेंगे, कैमरे पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आईडी है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ की कोई एक आईडी यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड की फ़ोटो खींचकर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड की फ्रंट साइड एंड बैक साइड की फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करके उसके बाद अपलोड एंड सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है बैंक डिटेल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप जिस बैंक में भी इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल देनी होती है और साथ में यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट करना होता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड को यूज करके डेबिट कार्ड की डिटेल दे सकते हैं या नेट बैंकिंग है तो आप उसको सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या एसबीआई कौन सा बैंक है, और इनमें से कोई बैंक नहीं है तो अदर पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट होने के बाद आप अकाउंट होल्डर नेम यानी कि अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और अकाउंट टाइप आपका सेविंग है या करंट है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो भी आप बैंक की यहाँ पर डिटेल देंगे उसी बैंक से ईएमआई काटी जाएगी और उसी बैंक में आपका जो लोन की अमाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा।
जाएगा। यहाँ पर डिटेल डालने के बाद जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका लोन का ऑफर निकल कर आ जाता है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑफर आ चुका है। यहाँ पर है हाउ मच लोन अमाउंट डू यू नीड, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर कम से कम 3,000 रुपये और मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ड्रैग करना है और आपको कितने जीएसटी और चार्जेस पड़ेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम हमें 30,000 रुपये तक का ही लोन मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई यहाँ पर टोटल जो ब्याज बढ़ेगा वो 2,100 रुपये पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस भी 2,100 रुपये जा रही है और जीएसटी जा रहा है 378 रुपये। 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 27,522 रुपये और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है वो करनी है 32,100 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपने लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करके, ठीक है, आपको जितने रुपए के लोन की जरूरत है बस आप टेक लोन नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई बस इतना सा ही यहाँ पर प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के आधार पर यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोन एप्लीकेशन कौन सी है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, इंस्टेंट मुद्रा पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, जो कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। तो इस एप्लीकेशन का यूज करके आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।